प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज एक बात को हम समझेंगे। ओके, अंधकार के जगत की कुछ बातें हैं, हम समझेंगे उसको। कुछ चीज़ें हैं जो शरीर के पोस्चर्स रहते हैं। ओके, जो विचक्राफ्ट के साइंस है या उसके स्पिरिट्स इनिशिएट होते हैं या कुछ तो है ऐसा जो विचक्राफ्ट के लोग इस पोस्चर्स, शरीर के पोस्चर्स को करते हैं। ओके, जैसा खड़े रहना, बैठना, उठना जब हम करते हैं तब उस समय हम किस प्रकार से उठते हैं, बैठते हैं। ओके, और किस प्रकार से हमारे पैर फैला के रखते हैं, हमारे पैरों के तलवे किस दिशा में होते हैं। ओके, और हम किस तरफ से पैर मोड़ कर रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हमारे हाथ और हमारा आँख, ये सब कुछ ना विचक्राफ्ट के अंदर के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, और हम मसीही जो इन बातों को नहीं जानते हैं, ओके, उन लोगों के लिए ये एक प्रकार का ना बहुत गहरा एक क्या कहते पर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है वो लोग हमारे शरीर के कौन से पोस्चर से क्या संदेश प्राप्त कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन हो जाता है विचक्राफ्ट वालों के लिए। ओके, तो एक दिन ऐसा आ गया, मैं अपने सीसीटीवी कैमरा से देख रही थी और हमारे यहाँ जो वर्कर है, एक्चुअल में देखा जाएगा तो मैंने उसको कभी भी ये एक पोस्टर है जो मैंने कभी भी उसको ऐसा देखा नहीं था। मैंने कभी नहीं देखा था उसको ऐसा। ओके, और अचानक से एक लेडी जो एक दिन पहले ही उसके बारे में कुछ हम लोगों ने मतलब उसके साथ हम लोगों ने कुछ बातों के प्रॉब्लम्स को शेयर किया था जो ये वर्कर के बारे में था। ओके, तो वो लेडी ने नेक्स्ट डे को क्या कर दिया, वो लेडी ने नेक्स्ट डे को वो कुछ उठाने के लिए जैसे हम झुक जाते हैं, तो ये जैसे ही वर्कर उसकी तरफ आने लगा तो वो तुरंत नीचे झुक गई। अभी वो जानती है वर्कर उसकी तरफ आ रहा है, तो भी वो उसके पीछे से आ रहा था तो वो सीधे आगे की तरफ झुक गई और अपना जो सीट होता है वो उसकी तरफ ऊंचा हो गया, आने वाले वर्कर की तरफ। ओके, तो ये पोस्चर जो है वो वर्कर देखकर एकदम हड़बड़ी हो गई उसकी, क्योंकि डेफिनेटली वो भी विचक्राफ्ट वाला ही इंसान है तो वो समझता होगा इस सारे पोस्चर्स को। तो वो बहुत हड़बड़ी में आ गया और वो इतना हड़बड़ी में आ गया कि उसको ऐसा हो गया कि अब मैंने इसके बारे में क्या करना है। ओके, तो वो तुरंत पलट गया और दूसरी तरफ उसने अपना रास्ता मोड़ लिया। ओके, फिर ये पोस्टर के बाद में, ये इंसिडेंट के बाद में दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हो गया। कुछ दिनों के बाद मैंने उस वर्कर का, जो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ विवाद था वो वर्कर का, तो हम कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने उस वर्कर को ओपनली चैलेंज दे दिया। मैंने बोला ये ऐसा है और ऐसा है, इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तुझे अपने आप को देखना पड़ेगा कि तू ऐसा कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जब उसकी एक्सपोज हो गई तो दूसरे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। ओके, तो इसकी वजह से उसका मन मेरे बारे में, पता नहीं, उसको लगा कि अभी इसको पता चल ही गया है मैं ऐसा करता हूँ गलत काम, तो अब वो खुलकर कुछ करने के लिए उसने, एक दिन कभी नहीं करता है वो ऐसा, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि वो अपना काम करने के लिए आ गया था और मैं अपने काम से कहीं निकल रही थी जाने के लिए, और जैसे ही मैं निकली उसकी तरफ से ही होकर जाने वाली थी, तुरंत उसने अपने आप को मेरी तरफ उसकी पीठ रखी और मेरी तरफ उसका बैक साइड था और सीधा आगे की तरफ वो झुक गया। उसका बैक साइड मेरी तरफ से मुझे दिखाई देगा ऐसा उठा हुआ था। तो इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गई कि ये मतलब ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने उसको देखकर इतना ही समझा कि ये विचक्राफ्ट का साइन है, ये विचक्राफ्ट करने वालों का कुछ इनिशिएशन है और ये
ठीक नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है वो, लेकिन मुझे विचक्राफ्ट से और उसके साइंस से और उसके स्पिरिट से मुझे क्या लेना देना। मैं उससे हड़बड़ी नहीं मचाई, मैंने उसको धक्का लगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपना रास्ता सीधा निकाल कर चली गई आगे। मुझे उससे कोई शर्मिंदगी नहीं है, ओके, क्योंकि मैं उनके ग्रुप की नहीं हूँ, ओके, विचक्राफ्ट के संघ की मैं नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही मुझे उसका कोई नुकसान है। मैं अपने सीधे मन से ये सोच सकती हूँ कि उसको कुछ काम होगा, वो आगे की तरफ झुक गया, मुझे क्या करना है, मुझे बस अपना रास्ता साइड से निकाल कर चले जाना है, दैट्स ऑल, सिंपल माइंड से, ओके। तो मैंने अपना सिंपल माइंड, हमेशा मैंने अपना सिंपल माइंड यूज़ किया है, क्योंकि हमारे घर के अंदर हम दोनों भाई बहनों को कभी भी हमारे मम्मी पापा ने कभी ये ट्रेडिशन सिखाया नहीं जो विचक्राफ्ट के ट्रेडिशन होते हैं। शाम को बत्ती जलाना चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और इस तरह से खाने के प्लेट में हाथ नहीं धोना चाहिए, और बटुए में कभी खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ रखना ही रखना है। तो ये सारे विचक्राफ्ट के जो ट्रिक्स होते हैं, ओके, ये हमको उन्होंने कभी नहीं सिखाया। हमको क्लीनलीनेस सिखाया, हाइजीन सिखाया, साइंस के मुताबिक जो सही है वो हमको करना सिखाया, डिसिप्लिन रखना सिखाया, ताकि एक दूसरे की हम हानि ना करें। इस प्रकार से गुड मैनर्स हमको सिखाया, ओके। तो हम उस गुड मैनर्स को समझते हैं, सीधी चाल हमको समझ आती है, ओके। लेकिन जो विचक्राफ्ट करने वाला इंसान होता है, वो विचक्राफ्ट करने वाले के पास जो पोस्चर्स होते हैं, मैंने कुछ अंधकार के जगत के अंदर जब मेरा फाइट चढ़ चुका था, बहुत बहुत गर्म हो चुका था वो फाइट, ओके, उन दिनों में, ओके। तो तब हमेशा होता है ऐसा, क्योंकि जब आप अपना एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आते हैं तो वहाँ के टेरिटरी स्पिरिट आपको एग्जामाइन करते हैं, नोटिस करते हैं, आपके ऊपर ट्रबल होते हैं और आपको चेक करते हैं कि आपके पावर्स क्या क्या हैं, ओके। तो आपका उसके अंदर से होकर गुजर कर आप सक्सेसफुली परमेश्वर के अंदर ठहरे रहना, ये परमेश्वर के अनुग्रह से आपका चलता रहता है, ओके। तो हमारे लिए भी वही चैलेंजेस थे जब हम नए इस जगह में आए थे। तो मैंने परमेश्वर से उस गर्म अवस्था के अंदर, जब मेरा बहुत गहरा फाइट था विचक्राफ्ट के अंदर, तब मैंने परमेश्वर से मैंने बोला, प्रभु ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये ऐसे क्यों, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि उनका सब कुछ पोस्टर्स के साथ चलता था, ओके। अगर आज एक आइडल का दिन है तो वो आइडल का जो पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, उसको वो डिस्प्ले करेंगे, अपने शरीर से वो उस एक्सप्रेशन को दिखाएंगे, उस पोजीशंस को दिखाएंगे, ओके, उस पोस्चर्स को दिखाएंगे अपने शरीर से, उनके हाथों को, पैरों को, इस तरह से वो ऐसी रचना करके रखेंगे कि हम उस आइडल को देख रहे हैं, ऐसा होगा, ओके। उस आइडल का स्पेशलिटी क्या है, वो कैरेक्टर कौन सा है, वो कैरेक्टर को वो डिस्प्ले करेंगे। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये क्या है, ओके, ये क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है, मैं आती हूँ जाती हूँ तो बच्चे हैं, खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको, बच्चों का मन हमेशा मूर्खता से भरा हुआ रहता है, हम जानते हैं, है ना। कभी उनको ये नहीं होता है कि कोई मुझे क्या बोलेगा, है ना। उनको लोगों का डर नहीं रहता है और वो अपने मन के अंदर शुद्ध मन के रहते हैं, ऐसा मुझे पता है, ओके। लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद बच्चे उस प्रकार के शुद्ध मन के नहीं थे। यहाँ पर उनको स्पेशलाइज्ड करके रखा है विचक्राफ्ट के सारे पोजीशंस कैसे होते हैं, पोस्चर्स कैसे होते हैं, कौन से दिन पर कौन सा एक्शंस करना चाहिए। जैसे हम एक्शन सॉन्ग्स करते हैं ना, वैसा एक्शंस करके दिखाते हैं वो। तो वो सब देखने के बाद में मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु ये क्या है, ये मुझे कुछ अजीब लगता है, ये मुझे ये नहीं लगता है कि ये सीधे मन से कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स मुझे निकाल कर मैंने उसको सर्च किया, फाइंड किया, और मैंने इसको स्टडी किया और मैंने समझा, अच्छा तो ये विचक्राफ्ट के ऐसे पोस्चर्स होते हैं, विचक्राफ्ट के ऐसे एक्शंस होते हैं।
तब मैंने समझा कि ओके। लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं पता है कि चप्पल को उल्टा रखने से क्या होता है, चप्पल को सीधा रखने से क्या होता है, चप्पल को हमारी तरफ मोड़ कर रखने से क्या होता है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता है। इंसान झुकता है आगे और पीछे का सीट अगर हमारी तरफ उसका खुला दिख रहा है तो क्या होता है, अगर हमारे शरीर के कोई अंग खुले दिख रहे हैं तो क्या हो जाता है। मोस्टली वुमेन्स ऐसे गंदी हरकतें करते हैं, अपना शरीर का जो बाह होता है या फिर हमारे ब्रेस्ट जो होते हैं उस तरफ से वो ऐसा ऐसा हमारी तरफ आंखों में दिखेगा, ऐसा झलकाते हैं। कोई कोई जो साड़ी पहनते हैं वो अपने पेट को हमारी तरफ खुला रहेगा इस प्रकार से, ओके। या फिर वो साड़ीज़ पहने हैं लेकिन फिर भी साड़ी का जो पल्लू है वो ऐसा ऊंचा उठाकर रखेंगे कि उनका ब्रेस्ट दिखाई देगा हमको, ओके। कोई जेंट्स है जो अपना शर्ट इतना शॉर्ट पहनेंगे कि वो हाथ बार बार आपके सामने ऊंचा करेंगे, उनका वेस्ट पूरा खुला हमको देखने को मिलता है, ओके। ये सारी चीज़ें मैं जब देखती हूँ तब मैंने उसका स्टडी किया हुआ है, तब मैं समझ जाती हूँ कि बॉस ये तो विचक्राफ्ट के पोस्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है, ये सीधे मन का इंसान नहीं है। और मैं आपको बताऊँ 98% लोग मेरे इर्द गिर्द में मुझे मसीही होने के बावजूद भी ये सारे पोस्टर्स करते हुए ही प्राप्त होते हैं, ओके। और उनका एक स्पेशलिटी है, ये पैटर्न है उनका। उनका हर एक दिन जो रहता है मून फेसेस के अनुसार, ल्यूनार कैलेंडर के अनुसार, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, उनका कैरेक्टर उसके अनुसार रिफ्लेक्ट करते हैं वो लोग, ओके। उनका खाना पीना उसके अनुसार वो लोग अरेंज करते हैं, ओके। तो इसके लिए ना उनको पहचाना बहुत आसान हो जाता है कि ये विचक्राफ्ट वाला इंसान है, ओके। और विचक्राफ्ट के अंदर दो तरीके भी बताते हैं लोग कि गुड विचक्राफ्ट है, बैड विचक्राफ्ट है। वो लोग बोलते हैं गुड विचक्राफ्ट यानी वाइट मैजिक या गुड विचक्राफ्ट वो है जो हम लोगों को हानि नहीं करते हैं लेकिन लोगों को बूस्ट करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ हम उनकी सहायता करते हैं। बैड विचक्राफ्ट यानी अगली जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ओके, जो हमको चोरी नाश घात कर सकते हैं, वो वाले बैड विचक्राफ्ट है या बैड विचेस है या बैड मैजिक है, ओके। ब्लैक मैजिक जिसे कहा जाता है। तो वाइट मैजिक, गुड विचक्राफ्ट, बैड विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक, ऐसे दो तरह के उन्होंने पार्ट करके रखे हैं। अभी विचक्राफ्ट वाले जो भी हो, जैसे भी हो, ओके। लेकिन मैं ये बात को हमारे साथ, हमारे बीच में जो मेरे साथ चल रहे हैं लोग, हम सब जब चल रहे हैं तो हम एक अन्य जाति के बैकग्राउंड में से आए हुए लोग हैं, मानते हैं हम, है ना। तो आप लोग अगर मेरे पास तो एक ऐसा देवी देवता का फ़ोटो भी मेरे मोबाइल में आपको कभी नहीं मिलेगा, ओके। इवन किसी के मोबाइल के ऊपर कोई नंबर है और वो नंबर के साथ अगर कोई देवी देवता का फ़ोटो लगा के रखा है उसने अपने प्रोफाइल पे, या कोई अटपटी रोमांटिक बातें, ओके, जो बिल्कुल हमको शोभा नहीं देता है, ऐसे प्रकार के कोई डायलॉग्स या कोई गीत लगा के रखा है रिंगटोन में, तो मैं कभी भी उनको एंटरटेन नहीं करती हूँ, ओके। मतलब ना मेरे अंदर इतना रिलीजियस स्पिरिट हो गया है इसके बारे में कि मुझे वो बिल्कुल मेरे संगति में लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुझ में होता ही नहीं है वो, मेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है, मजबूत गढ़ है मेरे अंदर, मैं उसे रिजेक्ट कर देती हूँ। लेकिन आपको पता है ये रिजेक्शन मेरा कब शुरू हो गया, जब मैं प्रभु में आ गई तब से ये रिजेक्शन मेरा शुरू हो गया, ओके। और मैं जब प्रभु में नहीं थी तब हम लोग रोमन कैथलिक थे, तो हम लोग यीशु मसीह के ऊपर 99.9% डिपेंडेंट थे, लेकिन 1% मैंने कभी डिपेंडेंसी अपना वहाँ से हटाया नहीं, लेकिन 1% हम जो दुनियादारी के लोग थे, हमको अगर कोई किसी उनके फेस्टिवल में बुलाते थे तो हम जाते थे, ओके। अगर वहाँ पर वो कुछ चढ़ाते और हमको देते थे तो हम लोग ले लेते थे, क्योंकि उनको ऑफेंड ना करें, एक गुड मैनर्स के हिसाब से, एक इंसानियत के तहत से जो सही हमने सीखा है, उन किसी को ऑफेंड नहीं करना है, ओके। किसी की अच्छी भावनाओं को दुख नहीं देना है, ओके। तो हम गुड मैनर्स के हिसाब से उनको
अपोज़ नहीं करते थे। लेकिन जब मैं प्रभु में आ गई तो प्रभु में, हाँ, हम लोगों ने इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम उनके आचरण को करें, हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हम बाइबल को ही आचरण करते थे, प्रार्थना भक्ति हमारा सारा पवित्र बाइबल के अनुसार हम करते थे। लेकिन अगर किसी ने इनवाइट किया तो हम वहाँ पर जाते थे। ओके, अगर उन्होंने बोला कि ये ना ऐसे है, ऐसे करके ऐसे करना पड़ता है, तो हम उनके सामने उनको जो विजिटर्स है, जो उनका ट्रेडिशन है, वैसा हम उनके लिए कर देते थे। ओके, ताकि वो उनके रीति के लिए, उनका उस समय का फेस्टिवल में उनके कारण उनके साथ ये सहमत, ऐसा हम दिखा देते थे। ओके, लेकिन जैसे होली है तो सब रंग खेलते हैं, तो हम नहीं खेलते थे। पहले तो मुझे वो पसंद ही नहीं था, हमारे घर के अंदर किसी को ये पसंद नहीं था, क्योंकि साइंस के मुताबिक वो डेंजर है, उसका कोई एलर्जी हो सकता है, किसी प्रकार से उसका चोरी नाशघात हो सकता है, इंसान को कोई हानि हो सकती है। तो ये डिसिप्लिन है, जिसको पसंद नहीं है उसके साथ होली ना खेले, ये तो डिसिप्लिन है। ओके, तो इस तरह से मेरे जीवन के अंदर हमने डिसिप्लिन को बहुत माना है। ओके, तो हम अगर फिर भी कोई आ जाता था तो हम उसका जैसे थोड़ा एक उंगली जैसे कलर थोड़ा अपने ऊपर ले लेते थे। ओके बाबा, ठीक है, आपको खुश लगे, ठीक है, इतना हम उसमें सहमति दे देते थे। ओके, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, पूरी तरह से हमको पता चल गया प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसको अन्य कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं है और हमने उसको कभी फॉलो नहीं करना है। चाहे कोई ऑफेंड हो जाए तो भी चलेगा, हमने उसके पीछे कभी नहीं अपनी हाँ में हाँ मिलाना है। जब हमने इस बात को सीखा तो सच में कहती हूँ, ये अनुग्रह मुझ पर आ गया कि मैं, पहले तो हम वैसे ही उन लोगों के बीच में सिर्फ ऑफेंड नहीं हो इसीलिए थे, अब तो हम बिल्कुल भी उनके ऑफेंस की भी परवाह नहीं करते हैं। हम ओपनली बोल देते हैं, आई एम सॉरी, हम ये सब नहीं करते हैं। ओके, आई एम सॉरी, हमारा परमेश्वर इससे नाराज़ हो जाता है। ओके, तो हम उनको एंटरटेन ही नहीं करते हैं। ओके, एक इंसानियत भी नहीं बरतते हैं उनके साथ। हम उनको क्या लगेगा हम नहीं सोचते हैं। ओके, हम सीधा बोल देते हैं, हमको लिमिट है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे तरह से हमने जो काम अपने परमेश्वर का सीखा है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे अंदर इतना गहरा बन गया है कि मैं उन बातों को अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं अपने ऊपर उसको यूज़ नहीं करती हूँ। ओके, यूज़ करती नहीं हूँ मतलब पहले भी नहीं कर रही थी, अभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे सीखना पड़ा मतलब मुझे स्टडी करना पड़ा। एक किताबी कीड़ा बोलते हैं, वैसे मैंने किताबी नॉलेज ऐसा लिया कि ये क्या है, ऐसे क्या चलता है इनका। ओके, ये ऐसे क्या करते हैं ये बच्चे बेकार, इनको पता नहीं है क्या एक डिसिप्लिन क्या होता है, गुड मैनर्स क्या होता है, पता नहीं है क्या। लेकिन सबसे अगली और शैबी, ओके, सबसे नास्टी बिहेव्स जो रहता है वैसा विचक्राफ्ट वाले करते हैं, सबसे गंदा बिहेव। ओके, जो एक इंसानियत के हिसाब से तुच्छ जाना जाएगा, ऐसा बिहेव्स विचक्राफ्ट वाले लोग करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली उनका और हमारा टकराव बनता है ना, तो बहुत गहरा हो जाता है वो। ओके, क्योंकि हम अच्छे डिसिप्लिन को रख कर चलते हैं, हम इंसानियत के तहत में जो एक इंसानियत को शोभा देता है वैसा बिहेव, गुड मैनर्स और पढ़ाई लिखाई का जो तजुर्बा होता है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, उसके अनुसार हम अपने लाइफ को उनके सामने लेकर चलते फिरते हैं। ओके, लेकिन वो लोग इतनी बदतमीज़ी, इतनी गंदी हरकतें करते हैं कि हमको अटपटा लगने लगता है कि ये क्या कर रहा है इंसान। ओके, तो हम एक समझदारी के हिसाब से समझ सकते हैं, सबके पास हमारे जैसा टैलेंट नहीं है कि गुड मैनर्स रखे, सबके पास हमारे जैसा वो ओहदा नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का तजुर्बा इस्तेमाल करें, है ना, हम ऐसा समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने भी उस समय वैसे ही किया। जब वो वर्कर ऐसा झुक गया मेरे सामने, तो पीठ की तरफ से मेरी तरफ झुकाया हुआ था वो, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ओके, मैंने बोला ये तो विचक्राफ्ट का पोजीशंस है, मुझे ये पता है, लेकिन ये मेरी तरफ ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। तो हो सकता है मैंने उसके बारे में बुरा भला कहा, इसके लिए उसका
मतलब माइंड उसका मेरे बारे में डिस्टर्ब्ड है, तो वो अब मेरे ऊपर खुन्नस निकाल रहा है। तो मैंने उसका पोजीशन समझ लिया, लेकिन मुझे उसके पोजीशन से क्या लेना देना, है ना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तू ऐसा तो झुक तो गया है, लेकिन थोड़ा मुझे जगह ही मिल जाए कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ। अब तुझे धक्का लगेगा, लेकिन अब मेरा कोई उसमें सोच नहीं है कि तुझे मैं धक्का मार के जाऊँ। ओके, वहाँ से निकलते समय तूने जगह ही इतनी कम छोड़ी है कि मुझे वहाँ से जाते समय या तो मुझे रुकना पड़ेगा, या फिर मुझे आगे निकल जाते समय तुझे धक्का लगना पड़ेगा। मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तू पर्पसली ऐसा कर रहा है, तो मुझे क्यों तुझे समय देना है। ओके, तो मैं निकल जाऊँ आगे। तो मैं उसको धक्का लगे ना लगे मैं निकल गई आगे। ओके, उसके बाद मैंने हमेशा देखा है जो विचक्राफ्ट के लोग हैं, वहाँ जब भी हमारे जो बहुत ज़्यादा हमारा अभिषेक का समय होता है, तो जैसा सेकेंड डे होता है विचक्राफ्ट वालों के मून फेसेस का, फर्स्ट डे निकल गया, फिर सेकेंड डे जो रहता है, उस दिन में कुछ है उनका, मैं स्पेशली नहीं जानती हूँ, लेकिन वो दिन में हमारा परमेश्वर के साथ कुछ भी वो ज़्यादा कनेक्शन होने नहीं देते हैं। ओके, क्योंकि वो ताकत हमारा उनका हमारे ऊपर से टूट जाता है। और आपको तो पता है 4th डे, 9th डे, 14th डे, 15th डे, ये सब उनका काम करने का दिन है। फिर 3rd डे, 6th डे और 8th डे। ओके, ये कुछ है जिसके अंदर वो मैं नहीं जानती हूँ क्या है, लेकिन कुछ अलग बिहेव रहता है उनका। 5वां दिन तो महाभयंकर गंदा दिन है। वो सारा अपने शारीरिक कर्मों का जो व्यभिचार है, व्यभिचार का काम अब वहाँ पर वो अपने शरीर से रिलीज़ करते रहते हैं। कभी कभी मैं ना ये प्लेटफॉर्म पे वगैरह कभी खड़े होती हूँ या कहीं पर भी मैं होती हूँ, तो मैं नंगे शरीरों को देखती हूँ कि ऐसे इतने छोटे कपड़े पहने, सारा शरीर खुला है। तो जब तक मैं प्रभु में नहीं थी, और अभी भी मैं प्रभु में हूँ, तब भी मेरा दिमाग कभी टेढ़ा नहीं होता था। ओके, मैं हमेशा ये सोचती थी सबका अपना अपना तरीका है। ओके, क्योंकि क्या है ना, बाहर कंट्री में मैं खुद देख चुकी हूँ कि मेरा लाइफ इतना बेकार हो जाता है जब उनके यहाँ का धूप का सीज़न होता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे शरीर पे कपड़े ना भी हो तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा गर्म वहाँ पर रहता था। और ठंडा तो इतना ज़्यादा कि आपको कपड़े दो तो अलग की बात है, लेकिन हीटर के अलावा भी आपको वो गर्म ऐसा जो हॉट प्लेसेस होता है, वो हॉट प्लेसेस को आपको बना के रखना पड़ता है। उसके लिए आप उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, ऐसा हो जाता है। तो मैंने एक्सट्रीम हॉट के सीज़न के अंदर बाहर देश के लोग क्यों अपने कपड़ों को तंग रखते हैं, कम रखते हैं, मुझे समझ में आ गया। लेकिन उसके अलावा उनके कपड़े अच्छे समय में भी आप देखते हैं कभी पार्टी वेयर से या ऐसा, तब भी देखिए उनका अगर पहनावा आप देखोगे तो उनका अगर स्त्री जाति है तो वो स्त्री जाति को कभी भी यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया के कल्चर में जैसे पूरे बदन को छुपा के कपड़े पहनाए जाते हैं, वैसा उनके यहाँ कभी आपको देखने नहीं मिलेगा। बहुत यूरोपियन स्टाइल्स ऐसे थे जो पूरे शरीर को छुपाने वाला गाउन्स वो लोग पहनते थे। ओके, फ्रिल के फ्रॉक्स पहनते थे, गाउन्स पहनते थे। ओके, बहुत अच्छा लगता था वो, अभी भी मेरा फेवरेट है उनके सारे कपड़े, बहुत प्यारा लगता था उनका सारा पहनावा। ओके, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो उनके कपड़े अभी तंग रहते हैं, पूरा शेप आपको स्त्री जाति का पूरा शेप आपको दिखाई देगा, उनके सारे शेप को डेकोरेट किया हुआ ही आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। ओके, स्पेशली उनके शेप को एक हाईलाइट किया जाएगा। ओके, तो ये सब देखने के बाद मैंने ये बात को समझा कि स्त्री जाति को परमेश्वर ने बनाया है, एक अच्छा सृष्टि बनाया है परमेश्वर ने, और मनुष्य ने स्त्री जातियों को पुरुष जाति के हेल्पर्स करके बनाया है। ओके, तो डोमिनेट करके नहीं बनाया है, हेल्पर्स करके बनाया है। इसलिए हम लोगों को ये बात को ध्यान रखना है एक्चुअली कि अगर हम मसीह के अंदर हैं, अगर हमको ये सब कुछ जो स्टडी करने की वजह से मुझे मालूम पड़ा है, और हम इन बातों को इसीलिए स्टडी किया मैंने कि मैं समझूं कि ये
रियली सीधाई से या क्या है ये, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ओके, ऐसा क्यों बार बार किया जा रहा है, ओके। तो मैंने जब वो सारे लोगों को समझा ऐसा कि ये लोगों का हो सकता है कि एक परमेश्वर ने अच्छा शरीर दिया है इनको, एक फ़ीमेल का शरीर दिया है, तो ठीक है, इट्स ओके। और वहाँ पर बाहर कंट्री के लोगों में कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आप व्यभिचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीडम है वहाँ पर, ओके। तो इसके लिए वहाँ का सारा माहौल, छोटे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उसी वक्त वो एडोलसेंस में है, वही एज के अंदर उनका व्यभिचार करना शुरू हो जाता है, ओके। तो इसके लिए वहाँ का माहौल साइंस के बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक लेता है। भले ही वो परमेश्वर के 10 आज्ञा अपने स्कूलों के अंदर लगाते हैं, गॉस्पल के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन शरीर का प्रिंसिपल्स जो है, ओके, शरीर का सिद्धांत जो रहता है, शरीर को किस प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए, वो साइंस के आधार से वो लोग पालन पोषण करते हैं। स्पिरिट के अंदर वो 10 आज्ञा को मानते हैं, स्पिरिट के अंदर वो गॉस्पल को बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, यहूदियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिज़िकल शरीर में वो विज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं, ओके। वो विज्ञान के विरोध नहीं जाते हैं, वो विज्ञान का सामना करके विज्ञान से क्या सही है क्या नहीं वही उनके शरीर के ऊपर वो अप्लाई करते हैं, ओके। तो इसके लिए मैंने ये बात को समझा है कि वो अपने कपड़े तंग क्यों पहनते हैं, वो ये सारी चीज़ें मैंने एक समझ के साथ ले लिया था। अब उनके जैसा हमारे इंडिया के अंदर क्लाइमेट नहीं है, है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर का क्लाइमेट शांति का है, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा मिक्स होता रहता है, और हमारे बदन को वो इतना परेशान नहीं करता है। अब के समय की बात अलग है, ओके। अब का समय बहुत बेकार है, अब तो गर्म का सीज़न भी बहुत डेंजर हो चुका है। ठंड तो इतना नहीं पड़ा, लेकिन गर्म तो बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये समझ सकती हूँ, लेकिन जब कोई कारण नहीं है, लेकिन 5वां दिन जब आता है, ओके, तिथियों का 5वां दिन जब आता है, ये 5वां दिन कंप्लीटली डेडिकेट करते हैं वो लोग अपना अंग प्रदर्शन करने का, अपने शरीर को खुले छोड़ने का, आधे नंगे कपड़े पहनने का, वो पूरा उस समय को इस्तेमाल करते हैं, ओके। अट्रैक्टिव दिखने का, बहुत ज़्यादा मेकअप करने का, बहुत ज़्यादा फैशन करने का, बहुत अपने पोस्चर्स को, मतलब अपने शरीर के पूरी डिस्प्ले रखना लोगों के सामने। तो मैंने फिर ना ये बात को भी स्टडी किया कि परमेश्वर ये क्या है। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये 5th डे होता है, जब ये होता है तो ये 5th डे होता है, ओके। जब आपको ज़्यादा ऐसे लोग देखने को मिलेंगे तो वो 5th डे को मिलेंगे, और दूसरा आपको एक बार देखने मिलेगा वो वेडनेसडे के दिन देखने को मिलता है, ऐसे ही प्रकार के लोग, ओके। तो वो समय में मैंने सोचा कि ये लोगों को डर नहीं लगता है क्या कि कोई उनको छेड़ेगा, कोई उनको परेशानी में डाल सकता है, कोई इंसान उनको बदतमीज़ी की हरकतें कर सकता है, इनको इसका कोई फ़िक्र नहीं है क्या, ऐसा मैं सोच रही थी, ओके। फिर मुझे परमेश्वर ने बोला कि अभी का जो समय है वो नूह का समय शुरू हो चुका है। अभी का समय, नूह का समय में जो व्यभिचार हमको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ये व्यभिचार का जो संतान है, व्यभिचार का जो युग, ये समय जो चल रहा है, दौर जो चल रहा है, इस दौर के अंदर जो शरीर अंग हमारे मतलब जो लोग एक्सपोज करते हैं ज़्यादा इन दिनों में, ये लोगों का, ये नूह का समय चल रहा है। तो इस नूह के समय के अंदर एक ऐसा, आपको पता है 6 अध्याय के, उत्पत्ति के 6 अध्याय के 6 अध्याय के 3 वचन में बोला है कि, आई थिंक 3 वचन में या 5 वचन में बोला है कि जो मनुष्य के पुत्र थे वो मनुष्य की पुत्रियाँ जो थी उनके साथ स्वर्गदूतों ने गलत काम करके, अच्छी स्त्रियाँ जो थी, ओके, उनके साथ संगति करके उन्होंने
बच्चों को, दानवों को पैदा किया। ओके, तो ये हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये लड़कियाँ, ये औरतें, ध्यान दीजिए, ओके, ये अपने शरीर को उस काम के लिए दे चुके हैं। ओके, तो इसके लिए उनका वो गुलामी में है। ओके, उनको ये हरकतें करना ज़रूरी है क्योंकि उनका जो पति है स्पिरिट वर्ल्ड में, उनका शरीर के अंगों को देखकर वो खुश होता है, उसको खुश करना पड़ता है। अभी वो पति स्पिरिट में है, वो स्पिरिट में है, तो वो किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है। तो वो सारे इंसान जो उसको देखते हैं और अपने अंदर, यीशु ने क्या बोला, अगर तुमने अपने मन में भी ये सोच लिया, स्त्री को अगर तुमने खुला देख लिया अपने मन के अंदर भी, तो भी तुमने व्यभिचार कर ही लिया, ऐसा वो पाप हो जाता है। तो ये मन के अंदर का, मतलब स्पिरिट के अंदर का व्यभिचार कंटिन्यू होता रहता है इन लोगों के बीच में। ओके, तो वो एक दिन होता है कि उनको उनका गुलामी करना पड़ता है, उनके लिए उनको अपने आप को वैसा रखना पड़ता है कि वो अपने अपने उन सारे आत्मा के जगत के चीज़ों को खुश रख सके। समझा? इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है, ये सब गुलामी में हमको नहीं बनाया है। हालेलुया। हम जब एक साधारण सीधे मन से अगर सोचेंगे तो हम सब कुछ वो ही अपनाते हैं जो आसपास देखते हैं हम, और समझते नहीं हैं। मैं जब बहुत छोटी थी, तब बहुत छोटी थी और मेरा मतलब स्कूल एज था, नियर अबाउट 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का समय हो सकता है वो। और मैंने देखा कि वो समय ऐसा रहता है कि हमारे सामने टीवी लगा तो हम उसके अंदर ऐड देखते हैं, लोगों को ब्यूटीफुल चेहरे हम देखते हैं, है ना। तो उसके अंदर मुझे हमेशा अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता था। तो मैंने कहीं पर किसी के टीवी के ऊपर कुछ देख लिया, मुझे नहीं पता था वो क्या है, कैसा है, लेकिन मैंने देखा कि घर के अंदर जो लड़कियां, मतलब जवान लड़कियां जो कॉलेज गोयर्स वगैरह रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, मेकअप करके सब कुछ ठीक ठाक, और फिर कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, उसी मेकअप में वो अपने किचन के काम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सीरियल है या वो पिक्चर है या कुछ भी होगा, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने फिर उसको ना अपने ऊपर लिया। ओके, मैंने बोला कि हमने ना ऐसा रहना है, देखो वो कैसे रह रहे हैं ना, वैसे हमने रहना है, वो कैसे बात करते हैं ना, वैसे हमने बात करना है। ओके, वो कैसे बिहेव करते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं उनसे लेने लगी। लेकिन मुझे पता चला कि घर के अंदर हम ऐसा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर हमारा बहुत कुछ हमारे ऊपर का ये एक प्रेशर रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पूरा बोझ रहता है, काम का बोझ है, स्टडी का बोझ है, कुछ और कामों का बोझ है। तो हम इन सारी चीज़ों में, हमारे घर में लगातार 24 आवर्स एसी नहीं चलते हैं, है ना, तो इसके अंदर हमारे पसीने छूट जाते हैं, है ना, तो हम काम करते हैं तो हम बिखर जाते हैं, पूरी हालात हमारी गंदी हो जाती है, हमारे हाथ मिट्टी से भर जाते हैं, हमारे कपड़े मिट्टी से भर जाते हैं। तो ये सब ऐसा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो छोटे कच्चे उम्र के अंदर मैंने इसको सच मान लिया था, और मैंने पूरे 3-4 साल कोशिश की थी वैसे रहने का, और थक हार के मैंने ऐसे फेंक दिया सब कुछ। मैंने बोला जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा हम रह ही नहीं सकते हैं। अगर वो रहना, अब मुझे समझ में आता है, जब मैं थोड़ा और अच्छे उम्र में बढ़ गई, तब मुझे समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें उन लोगों के बीच में ठीक है जो लोग कंटिन्यू अपना लग्जरियस लाइफ जीते, उसको बोलते हैं लग्जरियस लाइफ। ओके, वहाँ पर ये ठीक है। लेकिन हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास के, रोज़ धूल मिट्टी में हमारा सामना होता रहता है, धूप छाँव हमारे साथ चलते रहती है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी गड़बड़ी है, कभी कुछ ना कुछ है, उसके बीच में हमारा सारा इमोशंस डिस्टर्ब होते रहता है। हम ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वो एक पल के लिए उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया था, रोल प्ले किया था, और उसके अंदर उनका वो ऐसा दिखाव था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, रियलिटी में वो वैसे नहीं है।
वो अपने पैसे कमा के चले गए, लेकिन वो असर तो मेरे ऊपर छोड़ कर गए थे। वो 3-4 साल तो मैंने अपने आप को पूरा वाट लगा दिया था। मुझे देखकर लोग हैरान हो जाते थे, ये हो क्या रहा है इसके साथ, ओके, कि ये इतनी छोटी लड़की है, इतना कम उम्र है, और ये ऐसे कैसे रह रही है, इतना मेकअप वेकअप करके, इतना अप टू डेट कपड़े पहन के घर के अंदर बैठे रहती है, कैसे, कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, ओके। तो सब मुझे ऐसे मतलब सोच में पड़े थे, इसका कहीं तो कुछ तो बैक ऑफ द माइंड कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, ओके। तो ये सारी चीज़ है। आप देखो असर कितना गहरा हो जाता है। तो हम देखते हैं वैसा हम जीते हैं, ओके। अगर हम देखेंगे बाहर कंट्री के लोग पहले तो फ्रिल फ्रॉक पहनते थे, मुझे वो यूरोपियन स्टाइल का ड्रेस अभी भी बहुत पसंद है, और जब भी मैं अपने कपड़े बचपन से सिलाते हुए आई हूँ, मैं वैसे ही सिलाती थी, मुझे बहुत पसंद आता था वो सारा स्टाइल्स, ओके। लेकिन अभी के ज़माने में देखेंगे टाइट फिटिंग के पूरे वन पीस, ओके, शोल्डर से लेकर पैरों तक आपको पूरा एक ही कपड़ा लपेटा हुआ मिलेगा, और वो कहीं कट नहीं है, सिर्फ हाथ और पैर उनके खुले छोड़े हैं, बाकी गर्दन आधा खुला है आधा बंद है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, पूरा उनका फिटिंग कम्प्लीटली उनको रोल करके लपेट कर उनको पहनाया गया रहता है, ऐसा रहता है कपड़े। और आजकल हम देखते हैं खुलेआम वैसे कपड़े रास्ते में भी आपको देखने मिलेंगे, ओके। तो मैंने भी एक दिन ट्राई किया था ऐसा, और मैं कॉलेज बाइबल कॉलेज में थी, और हमारा फंक्शन डे था, एक छोटा सा फंक्शन डे था उस दिन। तो मेरे किसी फ्रेंड का था वो वैसा ड्रेस, और मैंने उसे पहन लिया, तो मुझे बहुत सारी तारीफ़ें मिली, ओके। इतनी सारी तारीफ़ें मिली कि पूछो मत। मैं हैरान हो गई कि ये ड्रेस और मैं किधर पहुंचा दिया मुझे, ओके। कभी मेरी तरफ कोई देखेगा नहीं, लेकिन वो ड्रेस इतना अट्रैक्टिव, इतना अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर, सब बोल रहे हैं। तो मैं हैरान हो गई, ये ड्रेस का असर इतना कैसे मेरी पर्सनालिटी को शिफ्ट कर दिया, इतना कैसे मेरी पहचान को शिफ्ट कर दिया, ओके। एक ही बार कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए सिर्फ मैंने पहना था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला अब उतारना नहीं इस ड्रेस को, चलो हम मार्केट में भी घूम के आएंगे, शॉपिंग करके आएंगे, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हम लोग गए, तो वहाँ रास्ते में हम लोग चलते चलते जा रहे थे, कोई भी गाड़ी चलाने वाला, बाइक चलाने वाला पीछे मुड़े बगैर नहीं रह रहा था, पीछे मुड़ कर देख रहे थे। तो मुझे फ्रेंड बोल रही है कि देखा, मैंने बोला ना आपको कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या मतलब है, क्या इसके अंदर ऐसा स्पेशलिटी, ओके। हम चूड़ीदार पहनते, पहले ज़माने में चूड़ीदार हुआ करते थे, पंजाबी ड्रेस बहुत कम रहता था, और पटियाला पंजाबी बहुत कम रहता था, और चूड़ीदार का उस समय बहुत ज़्यादा दौर चलता था। तो मेरे सारे जितने भी ड्रेसेस रहा करते थे, थोड़ा बहुत तो वो चूड़ीदार के हिसाब से थे। तो वो जिसने चूड़ीदार सिलाए, वो बहुत खूबसूरत सिलाती थी, बहुत अच्छा लगता था, उसमें भी वो बहुत ही अच्छा शोभा देता था मेरे शरीर पर। लेकिन ये वाला चीज़ जो मैंने पहना, इसके बारे में मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना हुआ चीज़ को इतना सारा मुझे अप्रिसिएशंस मिले, मैं हैरान हो गई कि ये एक चीज़, एक पहरावा मेरा कितना कुछ, मेरा एक कुछ क्षण में मुझे कितनी सारी खुशियाँ, कितना सारा मन मेरा खुल गया कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, ओके। तो अब सोचो ये बात को कि हम नहीं जानते हैं कि वो लोगों को क्या पसंद आता है। आपको पता है कि जो लोग बहुत खूबसूरत दिखते हैं, हम ट्रेन में आते हैं जाते हैं या कहीं पर भी, तो एक ऐसे कभी-कभी एक ऐसे कुछ खूबसूरती तो ब्यूटीफुल इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी आँख ना उनके ऊपर टिक जाती है, हटती नहीं है, ओके। जैसे चिपक गई उनके ऊपर हमारी आँख, ऐसे हो जाती है। लेकिन आपको पता है वो सारा फेक है, उन्होंने अपने आप को वो मटेरियल्स से सजाया होता है, वो सारे मटेरियल्स के कारण वो वैसा दिखते हैं, क्योंकि उनको क्राउड के बीच में रहना है। और आपको पता है ये सारी चीज़ों को हम वचन के अंदर भी पढ़ते हैं। जो एस्तर रानी थी, उसने अपने आप को तैयारी में लगाया था ताकि राजा की वो रानी बने, तब उस वक्त में उसको
वैल्यू दी जाए, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए और उसकी सुंदरता उसको भा जाए। ओके, उसको रानी बनाने का सारा उसके अंदर का ब्यूटी उसको समझ में आ जाए तो वो उसको रानी बना सकेगा, है ना। तो वो भी अपने आप को तैयारी के लिए दे दी थी, यहूदी थी वो, लेकिन उसने अपने आप को तैयारी के लिए दे दिया था। और यहूदी स्त्रियां भी बर्तनों को, जो पीतल के बर्तनें होती थी, उसके अंदर अपने चेहरे को देखकर सजाती थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इनकार नहीं करते हैं। परमेश्वर ने भी बोला है, परमेश्वर ने भी बोला है जो भी वाटिका के अंदर फल है वो आँखों को देखने के लिए बहुत ही मनोहर है, मन को भाने वाले ऐसे फल हैं। तो परमेश्वर भी सुंदरता के रूप दिखाता है हमको। हम फूलों को देखते हैं, सोसनों को देखते हैं, तो वो कितने कलरफुल हैं। यानी परमेश्वर कलर्स को वैल्यू देता है, ब्यूटी को वैल्यू देता है, हमारी आँखों की दृष्टि की वो वैल्यू रखता है कि सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर चीज़ें हम समझ पाए। ओके, तो हम उसके बारे में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिलकर अगर हम देखेंगे तो हम परमेश्वर के महिमा को हम देख सकते हैं इसके अंदर। ओके, लेकिन मैंने ये बहुत अच्छे से सीखा है पवित्र बाइबल में। परमेश्वर बोलता है जब तुम मंदिर के सेवा करने के लिए जाओ, तब जब तुम वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तब तुम्हारा नंगापन दिखाई ना दे, इसके लिए तुम इस प्रकार के वस्त्र पहनो। ओके, इसलिए तुम इस प्रकार के पत्थर उसके ऊपर लगाओ ताकि कोई तुम्हारे नंगेपन को देख ना पाए। तो मैंने कहीं ये नहीं देखा है कि पवित्र वेदी के ऊपर किसी का प्राइवेट पार्ट चढ़ाकर परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बोला है। मैंने कभी वचन में नहीं पढ़ा है। ओके, उल्टा परमेश्वर बोलता है मैं श्राप देने के वक्त मैं ऐसा श्राप दूंगा तुम्हारी नग्नता उघाड़ी जाएगी। यानी कि परमेश्वर ने छुपाने के लिए बोला है, उघाड़ने के लिए नहीं बोला है। ओके, अगर यीशु मसीह को क्रूस के बलिदान में देखेंगे तो वो उसके शरीर के ऊपर कपड़े रुक नहीं सकते थे, इतना उसके मांस को छलनी कर दिया था। ओके, तो कपड़े कैसे, आप स्किन का कोई प्रॉब्लम वाला इंसान का गवाही देखते वो अपना कपड़ा टच नहीं कर पाता है स्किन को, तो उसके शरीर के ऊपर कपड़े कैसे रुके होंगे, आप सोच सकते हैं। तो ये बेइज्जती किया, यीशु मसीह का बेइज्जती किया, ये परमेश्वर का विरोध किया लोगों ने। ओके, उसकी रचना का विरोध किया। वो नंगेपन को ढकने की बात करता है और शैतान नंगेपन को उधारने की बात करता है। ओके, उसने क्या बोला, तेरी आंखें खुल जाएगी, तो ये फल खाएगी तो तेरी आंखें खुल जाएगी। ओके, और क्या देखा उसने, आंखें खुली तो क्या देखा, आदम ने हव्वा की नग्नता को देखा, हव्वा ने आदम की नग्नता को देखा और दोनों छिप गए। यानी कि उनका कॉन्शियस जानता है कि परमेश्वर नग्नता को पसंद नहीं करता है, समझा। और परमेश्वर खुद भी बोलता है कि जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तुम्हारी नग्नता दिखाई ना दे, इसके लिए तुम अशुद्ध हो जाओगे। अगर ऐसा करोगे तुम मंदिर की सेवा कर नहीं पाओगे मेरे सामने। ठीक है, तो परमेश्वर नग्नता के साथ हमको नहीं बुलाता है, लेकिन आज का समय जो है वो इसी समय के दौर में व्यभिचार का आत्मा जो काम करता है, उस जाति का, उस व्यभिचार का जो पालन पोषण किया जाता है, वो नग्नता का समय को पालन पोषण किया जाता है। इसके लिए हमारा ड्रेस कोड, चाहे आप इस संसार के अंदर हो तो भी आप जो चुनाव करते हो अपने ड्रेस कोड को, कि आप जवान हो, आप सुंदर दिखते हो, आपका शरीर सामने वाले को पसंद आना चाहिए, आप अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, इस बहाने के नीचे आपका इमोशंस रहता है, इस बहाने के नीचे आपके सारे डिज़ायर्स रहते हैं। ओके, ये डिज़ायर्स गलत नहीं है क्योंकि आपकी रचना वैसे है, परमेश्वर ने बनाया है आपको वैसा, लेकिन आप अगर इसको बिना समझ के साथ करोगे तो वो एक परमेश्वर के विरोध का काम हो जाता है। ओके, आप उन ग्रुप के अंदर चले जाते हैं जो शरीर को बेच चुके हैं, अंधकार के जगत में गुलामी कर रहे हैं। ओके, बेच चुके हैं यानी वो कोई गंदा काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो अपने शरीर को उन अशुद्ध आत्माओं को दे चुके हैं जो उनके पति और उनके बॉयफ्रेंड या उनका कोई उनके शरीर के साथ खेलने वाला इंसान अदृश्य में है।
ओके, आत्मा के जगत के अंदर है, उस को वो दे चुके हैं और उसकी खातिर अब वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर का प्रदर्शन उस दिन को करते हैं। ठीक है, आपको पता है कुछ लोग हैं जो एक स्पेशल डे के ऊपर ही फ़िश खाते हैं। मेरे यहाँ पर मैंने देखा है स्पेशली वेडनेसडे को इतनी भीड़ लग जाती है फ़िश खाने वालों की, और फ्राइडे को, ओके। और कुछ लोग हैं जो मीट को कुछ स्पेशल डे को ही खाते हैं, मांस को कुछ स्पेशल डे को ही खाते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फ़िश के अंदर का जो गॉड्स एंड गॉडेसेस जिनको बोला जाता है, वो जो समंदर के अंदर के हैं, उस किंगडम का ये फूड है, ओके। ये फूड को उस दिन वो लोग नहीं खाते हैं, इसके लिए वो फूड को ये लोगों ने वेडनेसडे के दिन वो लोग नहीं खाते हैं, ये मनुष्य को दिया गया है ऐसे मानते हैं, इसके लिए वो वैसा फूड वैसे उस दिन खाते हैं। ठीक है, तो हमने अपने ट्रेडिशन के अंदर, पौलुस बोलता है मैं यहूदियों के लिए यहूदियों के कल्चर के अनुसार रहा, ओके, मैं यूनानी के लिए यूनानी के कल्चर के अनुसार रहा, मैं अन्य जाति के लिए अन्य जाति के कल्चर के अनुसार रहा, उनका दिन, उनका जो खाना पीना है, उनको जो भाता है, मैं वैसा ही करता रहा, ताकि मैं उनको ऑफेंड ना करूं और उनके साथ में उनके अनुसार के समय में ही जाकर प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल दे सकूं। वो तभी तो स्वीकारेंगे, ओके। तब ये कारण से उसने उनका आचरण वैसा रखा, उनके जैसा ही वो पहरावा करता था। रोमन कैथलिक का भी बढ़ावा इसी के कारण है, क्योंकि रोमन कैथलिक तो बाद में का बात है, लेकिन उसके पहले उनका जो पहला बिलीफ था, वो बिलीफ ये था कि वो जिस जगह में जाएंगे उस ट्रेडिशन के अनुसार उनका पहनावा रखेंगे, उस ट्रेडिशन के अनुसार उनका रहन सहन, बात करना, बोलना, उठना, चलना, और फिर उसके बाद में वो गॉस्पेल को उनको दे पाएंगे, ओके। तो इसके लिए उनके सामने अभी मूर्तियाँ हैं, ओके, मदर मैरी की मूर्ति रखते हैं वो, ओके। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बलिदान का पोस्टर वाला वो फ़ोटो रखेंगे या मूर्ति रखेंगे, ओके, आइडल रखेंगे। तो उसके बाद उनका जो भक्ति है, वो भक्ति का उन्होंने अनुभव किया कि इसके सामने, अब देखिए विचक्राफ्ट एंटर किया यहाँ पे। आइडल जहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या सच में मिशनरी वर्कर लोगों ने उनको आइडल को वर्शिप करने के लिए बोला था? जी नहीं, स्लिप इन किया विचक्राफ्ट यहाँ पे, ओके, फुसला के चला आया। देखो वचन में क्या बोला है, उत्पत्ति के 4 अध्याय के 7 में, अगर तू भला करता रहेगा तो क्या मैं तुझे स्वीकारूंगा नहीं, लेकिन जब तो भला करना बंद करेगा तो पाप कहाँ पर है? दरवाजे पर है, और उसकी लालसा किस पर है? मनुष्यों के ऊपर है, और मनुष्यों ने क्या करना है? प्रभुता करना है उसके ऊपर, ओके। तो यहाँ मिशनरी वर्कर लोगों ने उनको क्या बताया कि ये आइडल वर्शिपर का देश है, तो हम इनको बताएं कि ये वाला चीज़ जो है ये ऐसा मदर मेरी था, ये वाला चीज़ जो है उसके हाथ में एक बच्चा जो है ये यीशु मसीह था, उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। तो वो सारा क्रीक बना के क्रिसमस के दिन सजा के बताते हैं किस तरह से उनके आसपास चरवाहे आए थे, किस तरह से 3 वो वाइसमैन्स आए थे, ये सारी चीज़ें वो ऐसा बताते हैं, ओके। लेकिन देखो ये चीज़ें बताते बताते वहाँ के ट्रेडिशन में उनको लगा ये उनके देवी और देवता है, समझा? तो उन्होंने उनको अपने गले से लगाया और उस मूर्ति का शेप, उस चरित्र को उन्होंने अपने ऊपर लिया। अब देखिए परमेश्वर उस मूर्ति में नहीं था, लेकिन वो चरित्र उन्होंने ले लिया, है ना। अब क्या हो गया, उसके बाद उन्होंने उनके ट्रेडिशन के हिसाब से उसका पालन पोषण करना शुरू किया, ओके। उसके सामने कैंडल जलाना, ओके, उसके सामने धूप जलाना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो चलाना शुरू किया ना, ये कोई महारथी ने उसके अंदर स्टार्ट किया है, वो खुद नहीं किए, क्योंकि मनुष्य को गॉस्पेल देने के लिए जाना मतलब मनुष्य प्रभु यीशु को जानता ही नहीं था, ओके। तो उसका
उनका गॉस्पल देने वाला उनको ये तो नहीं बताएगा कि तुम धूप जलाओ, तुम कैंडल जलाओ, या तुम हार डालो उसको, या तुम उसको फूलों से सजाओ, या तुम उसका ऑल्टर बना के उसको रखो। नहीं, गॉस्पल में तो ये नहीं था। ओके, गॉस्पल में प्रभु यीशु मसीह का परिचय किया जाता है, कराया जाता है, और प्रभु यीशु मसीह का आने का काम बताया जाता है, और उसको हमें ग्रहण करने के लिए बोला जाता है। ओके, लेकिन उनको उनके तरीके से बताते जाते वक्त शैतान के एजेंट ने क्या किया, उसको, लोगों की भीड़ को उसके रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर गया, मार्ग भटका दिया। हवा का भी डायरेक्शन उसने भटका दिया। ओके, जो डायरेक्शन में परमेश्वर ने बोला था मत खा फल, वो डायरेक्शन में उसको लेकर गया। जो डायरेक्शन में 10 आज्ञा में पहली आज्ञा है, जबकि रोमन कैथलिक के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाता है 10 आज्ञा। आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन हर मसीही घर के अंदर, चाहे वो कोई भी चर्च का इंसान हो, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, उसके 10 आज्ञा तो आपको दीवार पे लटकाए मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं पर भी जाओ आपको मिलेंगे ही वो। ओके, तो 10 आज्ञा में तो ये आज्ञा है कि तो मेरे सामने कोई दूसरी मूर्त ना बनाना। ठीक है, तो ये तो आज्ञा है, लेकिन फिर भी उस 10 आज्ञा को जानते हुए भी ये लोगों ने क्या कर लिया, अभी अपने मन के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया उनके अंदर, ये एक पक्का मजबूत गढ़ बन गया उनके अंदर। अब क्या हो रहा है, उसके संगति में उन्होंने उसको एक जाति, एक धर्म मानते हुए उसको पालन पोषण करते जा रहे। कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता है। अगर आप बात करोगे उनका वो विरोध करेंगे हमारे साथ। उनको पसंद नहीं आता है उनके विरोध में बात करना। ओके, और प्रभु यीशु मसीह भी मुझे माफ़ करे अगर मैंने उनको कोई ऑफेंड किया हो, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये सारी बातों को, वो उनको इंसल्ट पसंद नहीं है उनकी सारी बातों को करना। ओके, हम इंसल्ट नहीं कर रहे, हम बिलीवर्स के बीच में हमको जो लोग हमारे संगति में जो चल रहे हैं उसके साथ हम ये बातों को हमारे लिए शेयर कर रहे हैं। ओके, ताकि हमारे लिए पवित्र वचन सीधे साफ तरीके से खुलकर सामने आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से शैतान क्रिप इन करता है। ओके, घुसपैठ कर देता है, मार्ग भटका देता है। हवा का मार्ग भटका दिया, ये लोगों का मार्ग भटका दिया। अब पौलुस बोलता है कहीं ऐसा ना हो बिलीवर्स का मार्ग भी भटका दिया जाएगा। शैतान भटकाने में कामयाब हुआ है, हवा को कामयाब किया उसने, कुछ लोगों को इस तरह से जाति धर्म बना कर दे दिया, कामयाब हो गया शैतान। अब जो बिलीवर बने, नया सृष्टि बने हैं, तुम अब इस तरह से भटक ना जाओ। ओके, तो इसके लिए हमको ये सारा चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि बॉस मेरा कपड़ा पहनना कैसा है। सब कुछ संसार के अंदर सुंदर है, ओके, लेकिन उसके नीचे अंडर द कवर, ओके, अंडर द कारपेट, ओके, इस बिछौने के नीचे, इस चादर के नीचे, ओके, इस स्क्रीन के नीचे शैतान कुछ कर तो नहीं रहा है मेरे लिए। ओके, क्या वो मेरे लिए वो भरोसा बन जाएगा फिर, क्योंकि उसके द्वारा फिर मेरा विश्वास हो जाएगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने अपने आप को संसार से अलग कर लिया है, क्योंकि मैं कहाँ पर उसको देखते बैठूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, कहाँ तक मैं अपने आप को बचाते फिरूँगी, है ना। तो इसके लिए मैंने अपने आप को क्या किया, जितना हो सके उतना कट शॉर्ट कर दिया संसार के अंदर से। ओके, उनके जैसा मुझे कुछ नहीं करना है, उनके जैसा मुझे बनना भी नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इसहाक को ड्राफ्ट के समय, ओके, जहाँ सूखा पड़ा समय था वहाँ पर खेती की हरियाली से भरपूरी देता है। तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए संसार के अंदर से मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए क्यों छोड़ेगा। ओके, मुझे मेरे हुनर को संसार को देकर क्या प्राप्त करना है, मेरी ब्यूटी को, मेरा कलरफुल नेचर को, मेरे कलरफुल रंग रूप को लोगों के सामने दिखा कर मुझे क्या प्राप्त करना है। पाप को कलेक्ट करना है मुझे, अधर्म को कलेक्ट करना है, शैतान को रास्ते देना है, क्या करना है मुझे वहाँ से लेकर। सोच के देखो। ओके, चाहे आप बिजनेसमैन रहे, चाहे आप घर गृहस्थी चलाने वाले इंसान हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो,
कोई भी कैटेगरी के हो, आप सवाल करो अपने आप को, मुझे ऐसा कुछ करके ल्यूनार कैलेंडर का फर्स्ट डे पालन, सेकेंड डे पालन, थर्ड डे पालन, मैंने उसके अनुसार अपने आप को रोलर कोस्टर के समान लेके जाके मैं प्राप्त क्या करना चाहता हूँ, मुझे आप अपने आप को जवाब लेना सीखो। ओके, अपने आप को सवाल करो और जवाब लेना सीखो कि मुझे प्राप्त क्या करना है। अगर आप वेडनेसडे को ही फ़िश खाएंगे क्योंकि आपका ट्रेडिशन वैसा था, यानी कि आपके अंदर अब बिलीवर होने के बाद भी वो ट्रेडिशन मजबूत है। अगर शाम को बत्ती जलाना आपका ट्रेडिशन में माना जाता था, आज भी मसीही होने के बाद शाम को बत्ती जलाना आपको मजबूर हो जाते हो। आप अगर रास्ते में कहीं दूर है तो घर में फ़ोन करके बोल देते हो कि ये इतने बजे बत्ती जला देना, भूलना नहीं। देखो 6 बजने के बाद आप फिर कंफर्म करोगे बत्ती जलाई कि नहीं जलाई। माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जब कभी ना मेरे सामने मेरे आसपास भी कोई लोग कहीं रहते हैं तो उस समय मतलब बैठते हैं उठते हैं, तब मैं देखती हूँ मेरा पैर समझो ऐसे मैंने फैला दिया, ओके, तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। उनको लगता है कि हमारी तरफ हमें टच किया, पैर से टच किया हमको। अरे टच किया, पैर है, पैर को दर्द होता है, थोड़ा सा फैलाना पड़ता है, उसके मांसपेशियाँ हैं, उसके हड्डियाँ हैं, उसका ब्लड वेसल है, उसको कंफर्टेबल देंगे तो वो मुझे आगे चलने के लिए हेल्प करेगा। मुझे आगे अगर उठ बोलेंगे तो मुझे उठने में ताकत मिलेगी, बैठ बोलेंगे तो बैठने की ताकत मिलेगी। तो मेरे पैर को फ्री रखना है मुझे, ओके। कभी कभी हम कैसे पैर मोड़ के बैठ जाते हैं, ओके, तो मोड़ के बैठेंगे तो हमारे तलवे पीछे की तरफ दिखते हैं, है ना। तो पीछे की तरफ देखने वाले लोग जो रहते हैं वो लोग बोलेंगे देखा मेरे मुंह के तरफ तलवों को दिखा रही है। अरे मेरे पैर को तलवे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैर को कंफर्ट दे रही हूँ मैं, ओके। अब उठते समय मुझे बचपन से सिखाया गया है कि डिसिप्लिन में उठना है। कैसे उठना है, किसी को धक्का ना लगे, ओके। बाकी उठते समय कैसे भी उठो आप, परवाह नहीं है, झुक के उठो। अब जो बूढ़े इंसान हैं वो तो झुक के ज़्यादातर उठते हैं क्योंकि उनको ज़मीन के ऊपर, मेरे मम्मी को बोला गया था कि आप ना डायरेक्ट ऐसे सीधे खड़े होकर नहीं उठना क्योंकि आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो सिर के तरफ से कम पड़ जाता है या ज़्यादा फोर्स में चला जाता है तो आपको चकराने जैसे लगता है। इसके लिए आप क्या करना, पहले हाथ ज़मीन के ऊपर नीचे दबा के रखना, अपने पीठ की तरफ को ऊंचा करना और फिर अपने शरीर के धड़ को सिर की तरफ से सीधा करना, ओके। तो ये तरह से उठने का उनको डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह से आप उठा बैठा करो। आप अपने डिसिप्लिन को अब छोड़ दो क्योंकि अगर आप सीधे खड़े होकर उठना बैठना डिसिप्लिन में देखोगे तो आपके मस्तक में जो ब्लड का प्रेशर फ्लो रहता है उसमें गड़बड़ी आ जाती है और उसकी वजह से आपको उठते बैठते में चकराने जैसे लगता है। अब ये बूढ़े लोगों का हालत है, तो आप क्या बोलेंगे उनको कि मेरी तरफ से सीट को ऊपर करके दिखा रहे, ऐसे उठे बैठे हैं वो लोग। अरे नहीं भाई, नहीं बहन, ओके। आप ये सारी बातों से मसीही होने के बाद बाहर निकलिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके। हम सब मसीही होने के बाद ये हमारा कल्चर जो है, ये ट्रेडिशन जो है जिसको हमने पालन करके रखा होगा पिछले दिनों में, पिछले पूर्वजों के हिसाब से पैरों को छूना, ओके, लोगों के सामने सिर के ऊपर कपड़े रख कर जीना कि ऐसे मतलब पर क्या बोलते हैं उसको, पल्लू लेकर रखना, ओके। ये सारी चीज़ें, मांग भरना, ओके, कुछ चीज़ों से मांग भरना, माथे के ऊपर बिंदी लगाना, ओके, पूरा चूड़ा पहनना, ओके, पैरों में कोई रिंग्स पहनना, पैरों के उंगलियां होती है वो रिंग्स पहनना, एंकलेट्स पहनना, ओके। ये सारी चीज़ों को आप ना थोड़ा सा तोड़ दो, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ों के अंदर जब आप रहते हो ना, इन चीज़ों के अंदर आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका विश्वास उसमें क्या हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। आप कुछ परसेंट के लिए आइडल के वर्शिप्स के अंदर हो और बाकी परसेंटेज आप मसीह के अंदर हो, ओके। अब मैं इस बात को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बाहर
अन्य जातियों में से जब आते हो तो आप अभी भी उनके बीच में उठते हो, बैठते हो, जाते हो, फिरते हो। ओके, तो इसके लिए आपको वो सारी चीज़ों के साथ होना ही पड़ता है, क्योंकि आप पूरी तरह से उसमें से बाहर नहीं आए हो। तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी है वो। लेकिन अगर पूरी तरह से आपको मसीही का अनुकरण करने से लाभ मिलता है तो आप मसीही अनुकरण को अपनाइए। ओके, आपको मैं फोर्स नहीं डालूँगी, आपकी मर्ज़ी है वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद जब ओके ऐसा कुछ बर्ताव करती हूँ, अगर कोई मुझे पहचानता है और मुझे देखता है, तो अगर मैंने पैरों को पीछे रखा या गलती से अगर मैंने पैर को फैलाया और आपको टच हो गया, ओके, तो आप समझिए कि मेरा आपको कोई दुख देने का, हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने सिर्फ एक डिसिप्लिन और कंफर्टेबल अवस्था को चल रही हूँ। ओके, अब सामने कभी हम लोग कभी कलसिया के अंदर होते हैं तो सामने के इंसान बहुत छटपटाने वाले लोग रहते हैं, कभी वो गिर जाते हैं हमारी तरफ। इतना कभी मैं इतने ज़्यादा प्रभु में मतलब खोई हुई होती हूँ कि मुझे पता ही नहीं कहीं से कोई लपक कर आ रहा है वहाँ से, और झटपट करते करते आता है, सीधा मुझे धक्के मार के गिरा के आगे निकल जाता है। ओके, क्योंकि वो अपने आपे में नहीं रहता है, उस समय परमेश्वर के आत्मा से वो भरा हुआ रहता है, तो हमको नहीं पता रहता है वो किस तरफ मुड़ जाएगा, है ना। तो जब मेरे सामने कोई इंसान ऐसा मुझे लगता है कि वो गिरने वाला है या पीछे की तरफ आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ कि बॉस ये मेरे ऊपर ना गिर जाए, है ना। तो मैं उसको ना पीछे से हाथ को ऐसे रखती हूँ कि अगर ये गिरने की अवस्था में भी आ जाए तो मेरे हाथ से वो टकराएगा तो मुझे पता चलेगा और मैं बाजू में हट जाऊँगी, और मेरा ध्यान वो प्रार्थना की तरफ कम रहता है और वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ऐसे में मैं उसकी आंखों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देख रही रहती हूँ। ओके, तो वहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये स्पिरिट में कुछ कर रही है क्या, उसको ऐसा हाथ रखा है और उसके चेहरे को देखी जा रही है, ये कुछ कर रही है क्या उसको। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ओके, मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ कि ये सारे विचक्राफ्ट करना, ये सारी चीज़ें परमेश्वर को नहीं भाता है। ओके, आप चाहे कुछ भी करो, आप अटक जाओगे। ओके, अटक जाओगे माय फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, क्योंकि ना परमेश्वर दयालु ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, तो परमेश्वर आपको नहीं अटकाएगा। ओके, लेकिन वो स्पिरिट्स आपको अटकाएंगे। देखिए, वो अंधेरा है, अगर आपको अंधेरा है तो आप फैसला नहीं ले पाते हो, अंधेरा है तो आपको टटोल कर चलना पड़ता है, अंधेरा है तो आपको बहुत मुश्किल पड़ता है कौन सी डायरेक्शन में मुड़ने से आपको कौन सा फ़ायदा होगा, कौन सा नुकसान होगा। अंधेरा कुछ भी सफलता नहीं देता है, समझ में आ गया। और अगर आप अंधेरे को प्रायोरिटी देकर आप सोचते हो कि पैर फैलाने से ऐसा होता है, हाथ फैलाने से वैसा होता है, शरीर ऐसा उठाने से वैसा होता है, माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ने की ज़रूरत है आपको, समझा। स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ दीजिए आप, ये आपका मजबूत गढ़ तोड़ दीजिए। मैं तो बोलती हूँ ना, मेरे मुंह के ऊपर भी कोई बैठ जाएगा ना, मुझे परवाह नहीं है। ओके, मेरे मुंह के ऊपर लात को ऐसे मेरे मुंह के ऊपर चिपका कर दिखाएगा ना, तो भी मुझे परवाह नहीं है। ओके, मेरे सामने अगर ना वो कितना भी झुक कर मुझे कितना भी चाहे, कितना भी जलील करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा भक्ति उसके साथ नहीं है। मेरा भक्ति परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है। मैं आत्मा से भक्ति करती हूँ और परमेश्वर के सच्चाई से करती हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मेरी सच्चाई पवित्र वचन के अंदर से मुझे मिलती है। पवित्र वचन में ये सब कुछ नहीं है तो मेरे पास उसका कुछ हिसाब नहीं है। ओके, मैं हमेशा देखती हूँ ना, अब क्या करती हूँ पता है, कोई मेरी तरफ लात को मेरे चेहरे की तरफ ऐसा उठा के बैठेगा, ओके, कि मेरी तरफ वो लात का तलवा दिखाई देगा, ऐसा अगर कोई बैठेगा तो मैं उसे समझ जाती हूँ कि ये इसको चाहिए कि मैं बात नहीं करना है, तो मैं खुद हो के बात नहीं करती हूँ। वहाँ पे मैं खुद हो के अपने मुंह को बंद रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो विचक्राफ्ट करने वाला इंसान है और उसकी तमन्ना है कि मैं बात ना करूँ, तो मैं बात नहीं करती हूँ, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, चाहे कितनी भी ज़रूरत लगे तो भी मैं बात नहीं करती हूँ।
क्योंकि उसने तलवा वैसा रखा है। ओके, फिर वो तलवे को क्या करेगा, दूसरी तरफ फिर मोड़ देगा। तब मैं समझ जाती हूँ अच्छा इसको चाहिए कि मैं बात करूँ। ओके, तो एक कॉमन सेंस अब मैं यूज़ करती हूँ। ओके, किसी को लगता है कि मैंने ऐसे नहीं उठना है तो ठीक है बॉस, मैं ऐसे नहीं उठूँगी बैठूँगी। किसी को लगता है नहीं मैंने ऐसे पैर नहीं फैलाना है, ठीक है बॉस मैंने नहीं करना है ऐसे। ओके, लेकिन आपको पता है जब हम कलसिया के अंदर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो हमको घुटने टेकने का अवसर मिलता है। वो एक स्पिरिचुअल पोजीशन है हमारा कि हम नीचे ज़मीन पर बैठकर जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति में एक अद्भुत फ्रीडम है हमारे पास। मुझे वो कुर्सी पर बैठकर वो फ्रीडम नहीं आता है। ओके, तो ये एक फ्रीडम मिलता है स्पिरिट में खुल जाने का, और मुझे वो फ्रीडम लेना पड़ता है। मैंने खुद होके जाके बैठना पड़ता है नीचे। तो वहाँ पर के लोग अगर विचक्राफ्ट को जानने वाले लोग हैं कि मेरे उठने बैठने से उनको दिक्कतें लगती है, मेरा पैर टच नहीं होना चाहिए, मैंने उठते समय अपने सीट को उनको दिखना नहीं चाहिए, ओके, मेरे पैरों के तलवे उनको दिखना नहीं चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पैरों को मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे पैरों को सीधा करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कभी तंग हो जाते हैं तो उसको सीधा रखने से फ्री फ्लोइंग रहते हैं। ओके, तो मोच आने की जैसे ऐसे पेन थोड़ा लगता है, तो पैरों को मोड़कर पीछे की तरफ रखना पड़ता है ताकि वो मोच जिस तरफ से वो निकल जाएगी और सीधा मेरा पैर हो पाएगा। ओके, जब मुझे वहाँ से पुलपिट के ऊपर से बोलते खड़े हो जाओ तो मुझे उठने के लिए फ्री महसूस होगा, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो पैर में मोच रहेगी और वो चींटियाँ जैसे चलती है वैसा रहेगा, और उठने के लिए बोलने के वक्त मैं उठ नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पैर में दबाव आ गया और ब्लड वेसल्स मेरे तंग हो गए, तो वो चींटियाँ चलने जैसे महसूस हो रहा है। अब मैं उसके ऊपर ताकत देके उठ नहीं पा रही हूँ। ओके, ऐसा ना हो इसके लिए मैं अपने आप को फ्री रखने के लिए कोशिश करती हूँ। हालेलुया। किसी के पीछे जाकर बैठना, अब मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि स्पेसिफिक इंसान के पीछे जाकर मैं बैठूंगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। ओके, मेरे पास जो रहता है वो ये रहता है कि मेरे पास एक जगह खाली दिखती है, मैंने जाकर वहाँ देख लिया, बैठ लिया, ख़त्म बात। अब सबका मन के अंदर कुछ ना कुछ होता है कि हाँ अब दूर से देखते हैं, मैं यहाँ जाकर बैठना चाहती हूँ, अब जाकर बैठ गए। अब वो वही प्लेस में क्यों बैठा, वो प्लेस पता नहीं, मुझे लगा मैं बैठ जाऊँ यहाँ, मैं बैठ गई। ओके, अब उसके ही पीछे क्यों, आई डोंट नो, आप थे आगे। तो विचक्राफ्ट वालों का बहुत सेंसिटिव लाइफ है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सेंसिटिव लाइफ। ओके, तो हमारे साथ ये ना होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग बनाया है कि हम अगर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर है तो इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ दीजिए, हमने तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, इसके संगति में मत बैठिए। समझा आपको, इसके संगति में मत बैठिए, ये ताकत आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई ऑफर भी करेगा आपको ये ताकत, तो आप मत लीजिए वो ताकत को। अगर किसी को आपका पैर लगता है तो उसको समझदारी होनी चाहिए, बॉस ये तो पैर फैलाने की जगह है, क्योंकि नीचे बैठने वाले लोगों का पैर कभी कभी तंग हो जाता है, उसको पैर फैलाना देना पड़ता है, तो दीजिए ना आप फ्रीडम, वो क्या प्रॉब्लम है आपको। ओके, किसी को सीधा उठना नहीं बनेगा, उनको कमर को पीछे की तरफ उठा के ही उठना पड़ेगा, उनके बॉडी का सिस्टम को कुछ रहेगा पेन। ओके, बैठते समय भी उनको वैसा ही बैठना पड़ेगा, आप डरिए मत, चाहे वो ईवल तरीके से बैठे उठे, उनके मन में कपट रखकर वो वैसे बैठे उठे, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, आप परमेश्वर के जन हो, वो आपके मुंह के ऊपर आके बैठ जाए, परवाह नहीं करना है। ओके, वो आपके मुंह के ऊपर लात रख के चले जाए, परवाह नहीं करना है, क्योंकि डिसिप्लिन है। परमेश्वर के जनों को इसका कोई असर नहीं होता है। ओके, हमारे अंदर उसकी भक्ति नहीं है, वो चीज़ों को मायने नहीं है। ओके, वो चीज़ें उनकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से है। किसी को हमारे सामने से ऐसे हमको लांघ कर जाना पसंद है तो वो 10 बार जाएगा, कभी एक बार यहाँ से, एक बार वहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार जाओ भाई, नो प्रॉब्लम, आपको पसंद है करते रहिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को हमको कुछ भी करने का पसंद है, करने दीजिए, डोंट वरी, चाहे अच्छे या चाहे बुरे, डोंट वरी। ओके, और आप अगर ऐसे उठते हैं बैठते हैं और आपके मन में
कोई ऐसा कपट नहीं है कि आप विचक्राफ्ट के पावर करके ऐसा कर रहे हो, तो बेफिक्र से रहिए। वैसा आपके शरीर का उठना बैठना चलना फिरना आपको एक साइंस है, वो एक विज्ञान है वो, ओके, एक साइंटिफिकल रीज़न है उसको। ये बॉडी का पोस्चर्स का एक रीज़न है, ओके, एक प्रिंसिपल है कि अगर आप इस तरह से ठीक से उसको नहीं रखोगे तो आपके शरीर में कहीं मोच आ सकती है, कहीं दर्द उठ सकता है, जिसके कारण फिर आपको वहाँ इतने घंटे रुकना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सुबह से लेकर कितना समय तक हम वहाँ बैठते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति के लिए खड़े रहते हैं, और ये सारी चीज़ों को आप बीच में लाओगे तो आप परमेश्वर के लिए आए हो या विचक्राफ्ट के लिए आए हो? हाँ, समझो आप, क्या अपने ट्रेडिशन को पालन करने के लिए आए हो या परमेश्वर को मुलाकात लेने के लिए आए हो? आप फैसला कीजिए, है ना। तो मेरे साथ अगर आप हो, आप कोई भी ब्रांच में जाते हो, कोई भी कलसिया के अंदर जाते हो, किसी भी चर्च में आप जाते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने क्या करना है वहाँ पर? अपने अंदर से परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। अगर आपकी ओर से आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वैसा बिहेव कीजिए, कोई डरना नहीं है किसी के साथ। और उसके बाद आप कभी अपने अंदर कपट नहीं है, इस बात को याद रखिए, ओके। आपके अंदर कपट नहीं रहना चाहिए, आप कोई विचक्राफ्ट का पालन करने वाला इंसान नहीं रहना चाहिए। आपका मन शुद्ध और सीधा और खराई के साथ है। आपका शरीर किसी भी तरह से चलाइए, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस दूसरों को हानि ना करें, ओके। दूसरों का नुकसान होगा ऐसा कुछ ना करें। उसको ज़बरदस्ती धक्का मत मार दो कि वो गिर जाएगा, या ज़बरदस्ती बीच में जाकर उसको परमेश्वर के अभिषेक को खींचने नहीं देंगे। बार बार उसको धक्के मार मार के उसको जगाते रहेंगे, स्पिरिट में उसको कनेक्ट होने नहीं देंगे। ऐसी गलती मत करो, ऐसे बर्ताव मत करो। हालेलुया। हमने अपने अंदर का वातावरण परमेश्वर के सामने शुद्ध रखना है। अगर हमने परमेश्वर के सामने शुद्ध वातावरण रखा है, परमेश्वर हमारे लिए जो करता है वो बना रहेगा, वो टिका रहेगा, नहीं तो शैतान उसे झटके मारकर गिराता जाएगा, ओके। आपके ब्लेसिंग्स बने नहीं रहेंगे, शैतान चोरी नाशघात करने का रास्ता पकड़ता रहेगा हमारे अंदर, ओके। तो ये सीधाई की खराई की बातें हैं। हमको उस ट्रेडिशन को तोड़कर बाहर निकलना है, और सारे कपड़ों को जब हम पहनते हैं तो ध्यान रखना है हम किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, हम कैसे क्या कौन सा अंग प्रदर्शन करने की ख्वाहिशें रख रहे हैं। ध्यान रखिए, शैतान के जगत के अंदर आपके फिर कोई है, ओके, इसके लिए आप वैसा कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आप सीधे मन से, शुद्ध मन से आपके कपड़े पहने हैं, आपके दुपट्टे कैसे भी रहे, उल्टे सीधे ऊपर नीचे, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके मन में सिर्फ इतना है, आपने कपड़े पहना है और परमेश्वर की आराधना के लिए आप आए हैं, है ना। या कहीं पर आप आते हैं जाते हैं, किसी के घर में आते जाते हैं, तो यही ध्यान रहना है कि सीधाई के खराई के साथ आपके कपड़े हैं, इसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई प्रकार का इसके अंदर इविल पावर का किसी को इनिशिएट या समनिंग करने का कोई इरादा नहीं है, ओके। सीधाई और खराई से चलने का आप आदत डालिए। आप बाहर के जगत के अंदर से आए हैं, अन्य जाति में से हम सब इकट्ठे होते हैं, है ना। तो हर एक का ट्रेडिशन को छोड़ना कंपलसरी है मसीही जीवन में, कंपलसरी है। आप परमेश्वर के भवन के अंदर आने के बाद अपने अपने ट्रेडिशन को गेट के बाहर छोड़ के अंदर आइए, ओके। आपको यहाँ कोई हानि नहीं करेगा, कोई चोरी नाशघात नहीं करेगा। ऐसा ही आप खुद का भी बर्ताव रखिए कि आप भी दूसरों की चोरी नाशघात नहीं करोगे, ना खिलाने में, ना पिलाने में, ना छूने में, ना उठने बैठने में, ना चलने फिरने में, ना अभिषेक के समय में, कोई भी समय में आप भी किसी का चोरी नाशघात नहीं करोगे, और हम खुद भी दूसरों का चोरी नाशघात नहीं करोगे, ओके। इतना फ्रीडम होकर आप ट्रेडिशन को गेट के बाहर डालकर एंटर किया करो, ओके। दिमाग खाली करके एंटर किया करो, ओके। आप अगर वैसा एंटर नहीं करते हो तो आप परमेश्वर का कुछ लेने के लिए आए हो, आप ले नहीं पाओगे, ओके। और दूसरों को भी लेने नहीं दोगे, खुद भी नहीं ले रहे हो, और सिर्फ आमीन 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 ऐसा करके नहीं चलेगा। आप
अपने आप को भी उल्लू बना रहे हो और परमेश्वर को भी उल्लू बना रहे हो। ओके, उसी भवन के अंदर बैठकर जिसकी भक्ति करने के लिए आए हो उसको ही आप मूर्ख बना रहे हो। समझ में आ गया? तो आप इतना ज़्यादा धोखा मत खाइए, इतना ज़्यादा धोखा कि आप आमीन 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 बोल के आमीन 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 हाँ 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 आमीन आमीन हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ऐसा करके आप जिसकी भक्ति करने के लिए आए हो उसको पागल बना रहे हो, आप उसको मूर्ख बना रहे हो आप। ओके, उसको फुलिश बना रहे हो आप। हालेलुया। तो दिमाग ठिकाने पर रखिए, अपना माइंड सही कीजिए, ट्रेडिशन को खोल दीजिए, अपने लाइफ से बाहर निकल जाने दीजिए मसीह के अंदर आने के बाद। ओके, जब आप कलीसिया के अंदर आते हो आप ये सब छोड़ दीजिए बाहर। ओके, सामने वाला कैसा भी उठने दीजिए, बैठने दीजिए, फ़र्क मत पड़ने दीजिए अपने ऊपर। ओके, आप क्या कर रहे हो अपने तरीके से, अपने शरीर को जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, उसके साथ कोई कुछ और ट्रेडिशन को अटैच मत कीजिए। खुशी से आप परमेश्वर के भवन का आनंद लीजिए और हमको भी आनंद लेने दीजिए। खुद भी लीजिए, हम खुद भी लेंगे और दूसरे को भी लेने देंगे। हालेलुया। तो जब तक ये बातें हम खुलकर नहीं बोलेंगे, सब एक दूसरे को समझाएंगे नहीं कि बॉस मैं जानती हूँ कि तेरे इस तरह का ट्रेडिशन था तेरा पुराने जीवन में, लेकिन अब तो मसीह में आने के बाद ये ट्रेडिशन को कलीसिया में लेके मत घूम तू, वो कूड़ा करकट है, उसको लेके मत घूम तू। ओके, उसको लेके घूमने का मतलब तू हंटिंग कर रहा है, तू शिकार को ढूंढ रहा है कि कौन तेरे इस ट्रेडिशन को टकराए और तू उसे फांस ले, है ना? तू हंटर मत बन, तू क्या बन? मसीही बन, नया सृष्टि बन, नए सृष्टि के अंदर का स्वभाव तू ले, नए सृष्टि के अंदर तू जो यीशु मसीह है उसको धारण कर ले। हालेलुया। तो इस प्रकार से मैं आपको और मुझे अपने आप को फ्री करना चाहती हूँ कि हम अगर इन ट्रेडिशंस से हैं तो ये ट्रेडिशंस को आज के बाद मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे साथ अगर आप चल रहे हो तो आज के बाद आप कलीसिया के अंदर गेट के अंदर एंटर करने से पहले आप ये ट्रेडिशन को बाहर छोड़ दोगे और एंटर करोगे। आप नया सृष्टि का आचरण रखोगे, नया सृष्टि का आनंद अपने अंदर भी रखोगे और दूसरों को भी नया सृष्टि के आनंद में भरने दोगे। ठीक है? और हम अगर दूसरे कुछ भी गलत तरीके से कुछ भी पोजीशंस में किसी भी अवतार में वो कुछ भी कर रहे होंगे, हम विचलित नहीं होना है, उसके कारण हमारा फ्रीडम जाने नहीं देना है। ओके, उसके कारण हम जगह बदल बदल कर कहीं और नहीं चले जाना है, उसके कारण हम विचलित होके एक दूसरे की तरफ नफ़रत से नहीं देखना है। ओके, हमने नया सृष्टि को पहना है, हमारे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है, अगर करना चाहता भी है तो भी हम यही बोलेंगे कि वो बुरा नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमको बुरा कर रहा है ये देखना ही नहीं है। ओके, कोई हमारे से कुछ गलत कर रहा है ये देखना ही नहीं है, वो अंधेरा है, अंधेरे में क्या झांक कर देखना है, हमको कूड़ा करकट है वो। हालेलुया। हमको इतना ही देखना है, हम नया सृष्टि है, नया सृष्टि में हम परमेश्वर के सेवा में हैं, परमेश्वर के संगति में हैं, परमेश्वर के संगति में हमको आनंद करना है और उसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखता है और हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। ओके, और अगर हमारे से ऐसा कुछ दिख रहा है, हो रहा है, तो हम नहीं कर रहे हैं। ओके, वो हमारे शरीर के वैज्ञानिक तौर के ऊपर हमारे शरीर के रचना में कुछ तो अड़चन आ गया होगा, तो हम कुछ अच्छी तरह के पोजीशंस लेकर बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता है कि हमारे शरीर से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर तुमको समझ में आता है तो वी आर सॉरी, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। हम इस कोई इरादे से ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा शरीर का वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स है जो शरीर को ठीक लगने के लिए हमको कुछ पैर को यहाँ ऐसे रखना पड़ता है, कुछ हाथ हमें उठाकर ऐसे रखना पड़ता है, या कैसे भी प्रकार से हमारे शरीर की रचना को हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। एक वैज्ञानिक रीज़न है उसका। शरीर के ब्लड वेसल्स को सीधा अच्छा रखने का एक तरीका है।
ओके, बस इसके अलावा और उसके पीछे कोई राज नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना है, ओके, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें स्वीकार लेना है कि हमारे शरीर का रचना को जो सही ढंग का है वैसा आचरण में रखने से ही हम इतने घंटे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हम परमेश्वर के भवन के अंदर आनंद ले पाए। ओके, तो ये तरीका आप भी अपनाइए कि हमारे अंदर सीधाई और खराई का मार्ग है। हम ना बाहर के लोग क्या कर रहे देखेंगे और ना हमारे अंदर से हमारे शरीर को हम जकड़ कर रखेंगे, नहीं। ओके, हम फ्रीडम में जिएंगे, फ्रीडम में रहेंगे, परमेश्वर में आनंदित रहेंगे और नए सृष्टि का आनंद परमेश्वर की भक्ति करते हुए हम प्राप्त करते रहेंगे। चाहे कितना भी कुछ भी आसपास में हमारे कुछ भी कैसे भी हो रहा होगा, परमेश्वर के संगति का आनंद दूषित होने नहीं देंगे हम। आमीन। अगर आप मेरे साथ संगति में हैं तो आप इस फ्रीडम को एक्सेप्ट कीजिए और गंभीरता से मैंने बोली हुई बात को समझिए। अपने सारे पुराने तौर तरीकों को गेट के बाहर छोड़कर आना एंटर कीजिए। ओके, गेट के बाहर छोड़कर ही आप कलीसिया में एंटर कीजिए, उसके साथ आप अंदर एंटर करने की कोशिश मत कीजिए। उससे आपका चोरी नाशघात होता रहेगा। आपको जगह को बदल के इधर से उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से उठकर वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो नफ़रत की आंखों से दूसरों को देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो शरीर के कर्म हैं। तो आप परमेश्वर के भवन में शरीर के कर्मों से क्या प्राप्त करेंगे? सवाल करो अपने आप को, राइट? आप शुद्ध हो, पवित्र हो अपने आचरण में, वही विश्वास के साथ अपने आप को सीधाई खराई के मार्ग से कलीसिया में आनंद दो। सिर्फ कलीसिया की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर कहीं पर भी आप रहो, शुद्धता के साथ अपने आप को आनंदित रखो। परवाह नहीं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन शुद्धता का मन आपका है और उसका आनंद भी आपका है। आपका चोरी नाशघात कोई नहीं कर सकता है जब शुद्धता के साथ आप खड़े हो। हालेलुया। तो आपके संगति में आप अच्छे हो, सब कुछ ठीक है, आप आनंदित रहो। कहीं पर भी आओ, कहीं पर भी जाओ, आप वो ट्रेडिशन को छोड़कर जियो जो पुराने समय को आप लेकर चलते थे। मसीह बनकर जियो, नया सृष्टि बन के जियो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।